राम राम सभी को। तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मैं आज वीडियो तो किसी और टॉपिक पे बना रहा था, लेकिन मेरे सामने ये एक क्वेश्चन आ गया जो मेरे से कुछ लोगों ने पूछा। तो इसमें ये क्वेश्चन आया, क्या भगवान एक ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसे वो खुद ना उठा सके? तो अगर आंसर है नो, तो भगवान तो मतलब ऑल पावरफुल हुए ही नहीं, मतलब ओमनीपोटेंट तो हुए ही नहीं। और अगर भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसे वो लिफ्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा पत्थर बनाया ही नहीं कि जिसे वो लिफ्ट ना कर सके। तो ये भी एक तरह से भगवान ओमनीपोटेंट पे लिमिट है, तो मतलब भगवान ऑल पावरफुल हुए ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं अपने शास्त्रों के अनुसार देने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे शास्त्रों से मुझे ज्ञान मिला है उसके थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं कुछ नोट्स बता देता हूँ। सबसे पहली बात, ये एब्राहमिक बेस्ड क्वेश्चन है। एब्राहमिक बेस्ड मैंने क्यों बोला? क्योंकि उनके कंसेप्ट में होता है कि गॉड जो है वो क्रिएट कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट में एंटर नहीं कर सकता। इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। गॉड कैन क्रिएट एनीथिंग बट कैन नॉट एंटर इन इट्स ओन क्रिएशन। मतलब भगवान कुछ भी बना सकता है एब्राहमिक रिलीजन के अनुसार, लेकिन उस चीज में एंटर नहीं हो सकता। तो ये एक तरह से खुद में एक लिमिट नहीं हुई। आप सोच के देखिए, ये खुद में ही एक लिमिट है कि भगवान सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो अपने क्रिएशन के अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो यही तो चीज होती है जो वो दूसरे जो धर्म के लोग हैं वो बुत परस्ती कहते हैं, मूर्ति पूजा को गलत मानते हैं, आइडियल वर्शिपिंग को गलत मानते हैं। मतलब भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो उस मूर्ति में एंटर नहीं कर सकते। तो ये तो खुद ही में लिमिटेशन होगी भगवान की। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ सनातन धर्म के अकॉर्डिंग। तो हमारे में एक कंसेप्ट आता है अद्वैत वेदांत। जो होता है उसका मतलब होता है कोई दो चीज है ही नहीं, एक ही चीज है, जिसे मैं पहले भी अपने वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। परब्रह्म को लेके आप वीडियोस देख भी सकते हो। परब्रह्म क्या है, परब्रह्म कौन है, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन भी किया। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कोई दो चीज है ही नहीं। हमारे सनातन धर्म में कोई दो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो एक ही है। अब जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो इसका वर्णन हमारे को श्रीमद् भागवत महापुराण में मिल जाता है, जिसमें जब क्रिएशन की शुरुआत हुई तो ब्रह्मांड, इसके अगर दो टुकड़े करोगे आप तो ब्रह्म प्लस अंड, अंड जो है यहाँ पे वो अंडा, एग, द कॉस्मिक एग, वो बना। तो उसमें जब कॉस्मिक एग बना, उसी से महाविष्णु की उत्पत्ति हुई। उन्होंने फिर अनलिमिटेड यूनिवर्सेस क्रिएट किए। अब वहां पे पता चलता है कि एक ही है जिन्होंने सब कुछ का विस्तार किया, एक ही से अनेक हुआ। तो अगर इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम इसको समझे, तो अगर भगवान ने ऐसा कोई पत्थर बनाया भी, तो पत्थर के अंदर भी तो भगवान है। वही चीज जिस चीज से परब्रह्म बनाया है, उसी चीज से तो बाकी चीजें भी बनी है। इसको मॉडर्न साइंस भी तो एक्सप्लेन करती है, E = mc²। हर एक चीज एनर्जी से बनी हुई है। तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। ऐसा कोई सनातन धर्म में कंसेप्ट ही नहीं है जिसे एक्सप्लेन ना किया गया हो। अब दूसरी बात आती है ओमनीपोटेंस की, मतलब ऑल पावरफुल। हमारे जितने भी भगवान है वो ऑल पावरफुल हैं, समय और जगह के अनुसार है। कहने का मतलब कितनी स्टोरीज, कितने कहानियां मिल जाएगी हमारे शास्त्रों में। दो कहानियां मैं एक्सप्लेन करूंगा बस, आपको और खुद ब खुद ही पता चल जाएगी क्या मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। भगवान शिव, जिन्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है, वो भस्मासुर नाम के असुर को वरदान दे देते हैं कि जिस पे भी वो हाथ रखेगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब वही शिव जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो भाग रहे हैं असुर से बचने के लिए। तो यहाँ पे दो चीज निकल के आ सकती है, या तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भगवान शिव ऑल पावरफुल नहीं है, लेकिन दूसरी तरीके से ये शिव की माया है, ये शिव की लीला है, ऐसे कहते हैं हम। तो वहां पे कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ कर्म करने के लिए उन्होंने ऐसी लीला रची। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण, जब उन्होंने बच्चे में ही इतने सारे असुरों का अंत कर दिया, लेकिन उन्होंने जरासंध को 18 बार जिंदा छोड़ दिया। क्या वो उन्हें मार नहीं सकते थे? या उन्हें काल यवन नाम के एक राक्षस ने अटैक किया तो वो वहां से भाग गए, उन्हें वहीं से रणछोड़ नाम की उपाधि मिली। अब वो वहां से भाग के गुफा में गए, वहां पे जाके उन्होंने एक सोते हुए ऋषि के वरदान के अनुसार उस राक्षस का वध करवाया। अब यहाँ पे भगवान ने लीला ही तो रची है। वो भगवान जो सभी पापों को, सभी पुण्य को अपने अंदर बसा सकते हैं, सभी श्राप को, सभी आशीर्वाद को अपने अंदर बसा सकते हैं, लेकिन वो रण छोड़ के भाग रहे हैं। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि सनातन धर्म को समझने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर उठना पड़ेगा। कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर उठोगे तभी सनातन धर्म समझ में आएगा। तो हमारे भगवान ओमनीपोटेंट हैं, लेकिन उन्हें तब ओमनीपोटेंट शो करना होता है जब उन्हें जरूरत पड़ती है। ऐसे तो उन्होंने कितने ऋषियों के श्राप भी अपने ऊपर लिए, तभी तो राम जी, कृष्ण जी, इनका अवतार हुआ, ऋषियों का ही श्राप था। तो ऐसी कहानियां आपको बहुत मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है सनातन धर्म के अकॉर्डिंग। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा।